Hello, dear students. It is class 7th and subject is science and topic is soil, and today the subtopic is soil profile. तो बच्चों कल की क्लास में हमने पढ़ा था सॉइल की इंट्रोडक्शन की कि सॉइल किसे कहते हैं, सॉइल क्या होती है, सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि ये इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। जो भी जानदार, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस जमीन पर बसता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है सॉइल पर। कि हमने पढ़ा है कि सॉइल पर ही हमारे पेड़ पौधे हैं, सॉइल पर ही हमारे मकानात है, सॉइल पर ही हमारे दरिया है, और जो एग्रीकल्चर है ये सॉइल पर डिपेंड करता है। ये हमने कल की लेसन में पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्टडी ऑफ सॉइल होता है इसे हम कहते हैं पेडोलॉजी, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम पैडोजेनेसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम एक सॉइल की एक सैंपल ले, बाग में जो हमारे जो बाग होते हैं, खेत होते हैं, उसमें एक सैंपल ले खेत का या सॉइल का, और इसी तरह सड़क के किनारे हम थोड़ी सी सॉइल की हम सैंपल ले। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां से हम एक सॉइल की एक सैंपल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से हमें क्या निकलता है। और अगर बाग की बात करेंगे, जो हमारी खेती होती है उसमें वहां से हासिल शुदा जो हमारा एक सॉइल सैंपल होता है उसमें से हमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े निकलेंगे या अरफ निकलेगा, और वो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। इसी तरह जो सड़क के किनारे हम सैंपल लेते हैं तो उसमें हमें कंकरियां मिलेंगी। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें ईंट का चूरा मिलेगा, बाकी तो इस तरह हमने ये काल पढ़ा है। तो इंशाल्लाह आपने याद किया होगा और आपने याद जहन में रखा होगा। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, एक दिलचस्प एक्टिविटी करेंगे कि सॉइल प्रोफाइल के बारे में, सॉइल प्रोफाइल के बारे में। हम एक गिलास लेते हैं, हमने एक गिलास लिया है, तो गिलास में से अनेक सैंपल बनाए, अनेक मिट्टी का हमने एक चंक लाया है, एक सैंपल लाया है, और उसको थोड़ा चूरा करके, उसको क्रश करके हमने गिलास में भराया है। तो इस तरह कुछ लेयर्स आपको नजर आती है, क्लियरली लेयर्स नजर आती है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो हमने 3/4 ऑफ जिसमें वाटर भरा है गिलास में, और फिर इसमें क्या हमें नजर आता है, हमें क्ले नजर आता है, हमें सैंड नजर आती है, हमें फिर ग्रेवल्स नजर आती है, छोटी छोटी कंकरियां। तो ये आप घर में भी कर सकते हो, एक गिलास में, यानी शीशे की गिलास जो है, क्योंकि इसमें से आपको ठीक तरह से बाहर में नजर आता है, तो इसमें एक लेयर्स बनती है जिसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। इसको हम आगे भी आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने बनाया है एक गिलास, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे निचली सतह पर ग्राउंड सरफेस में हम कहेंगे कि सबसे बॉटम इसका लेवल है, इसमें ग्रेवल है, और फिर यहाँ पर सैंड जो इससे थोड़ा ये होते हैं लाइटर देन दिस ग्रेवल्स, और उसके बाद क्ले यानी मिट्टी, और उसके बाद हमें वाटर नजर आएगा, और ऊपर जो हमें ह्यूमस नजर आएगा, यानी एक मिट्टी जिसमें जो कि बागों में ज्यादातर होता है, यानी कि जिसमें ह्यूमस होता है, जिसमें एक वो जो कहते हैं सड़ा हुआ मैटर होता है, डिकम्पोजिट मैटर होता है। तो क्या करना है, आपको एक थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है, और फिर इसको थोड़ा ब्रेक करना है, इसको पाउडर बनाना है, और फिर इसको गिलास में डालना है। और फिर क्या करना है, जब आप इसमें पानी भरोगे 3/4 ऑफ दिस गिलास, और फिर क्या करोगे आप, फिर इसको डिजोल्व करना है, इसको स्टार करना है। जब इस तरह मिलेगा तो आफ्टरवर्ड्स हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हमें कुछ लेयर्स नजर आते हैं, और इस लेयर्स में हमें कौन सा पार्टिकल नजर आता है। और इसी तरह ये इसमें आपको ये खुद आप ऑब्जर्व कर सकती हो। तो यहाँ पर जो है आपको ये लेयर्स ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस, ये लेयर्स आपको नजर आ सकती है। तो इस तरह हम जो है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आपने ये पढ़ा होगा
सुना होगा कि मिट्टी कैसे बनती है, तो मिट्टी वेदरिंग से बनती है। वेदरिंग कैसे होती है? ये विंड के जरिए, तेज हवा के जरिए या फिर वाटर के जरिए, और फिर क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट सर्दी गर्मी, तो इस वजह से भी इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। यानी क्योंकि ये वेदर से ताल्लुक रखती है, तो वेदरिंग से हमें क्या होता है? एक सॉइल प्रोफाइल बनती है, यानी हमारा सॉइल बनता है। So the nature of any soil depends upon the rocks from which it has it originated, it has come from, it has been formed. यानी कौन सी राख है कि जिससे ये जो हमारी ये मिट्टी है बन वहां से आई, चाहे क्लाइमेट चेंज के जरिए आई है या फिर ऐसे तेज हवाओं के जरिए, विंड के जरिए या फिर पानी के जरिए, तो कौन से पहाड़ से, कौन से रॉक से ये किस किस्म के रॉक से ये बनकर आई, निकल के आई है, तो उस हिसाब से वो उस किस्म की वो मिट्टी बनती है। A vertical section through different layers of the soil is called soil profile. Each layer differs in feel, that is texture, color, and depth, that is the chemical composition. These layers are referred to as horizons. So we will inshallah read these layers, these horizons in the next class, in the next session. और आखिर में हम आपको इस रिलेटेड, इस सब्जेक्ट रिलेटेड एक एडवाइस करते हैं, और वो ये कि आज हम ये बताएंगे आपको कि जो हमारे पॉलीथीन बैग्स है, एक प्लास्टिक बैग्स है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। और जब ये मिट्टी में गुल मिलते हैं, मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं, तो हमारी मिट्टी को खराब करते हैं, और क्योंकि हमारी मिट्टी में फिर कुछ फसल नहीं उगेगा, ये खराब करते हैं मिट्टी को। और अगर हम इसको जलाएंगे तो हमारे एयर को ये पोल्यूट करते हैं, और फिर हम इसको जब दरिया में फेंकते हैं, पानी में फेंकते हैं, तो इसमें भी चॉकिंग होती है, कहीं कहीं जगह पर ड्रेनेज सिस्टम का हमें प्रॉब्लम होती है, और फिर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो कोशिश करें कि हमेशा कपड़ा का बैग लेकर, जो है क्लोथ बैग लेकर दुकान पर जाए वगैरह।